नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और बख्तियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में वही घिसी पिटी बातें दोहराई। मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के साथ एक हादसा भी हो गया। बाल बाल बचे हैं राहुल गांधी। दरअसल पटना के पालीगंज में चुनावी सभा के लिए जिस मंच पर पहुंचे थे, उस मंच का एक हिस्सा धंस गया। वहीं मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ उन्हें संभाला। अच्छी बात यह रही कि राहुल गांधी को चोट नहीं आई, पर हां, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी भले चुनाव प्रचार में व्यस्त हो, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला शांत होता तो नजर नहीं आ रहा है। अमित शाह से जुड़े मानहानि के केस में राहुल गांधी को एक नई तारीख भी मिल गई है, तो उस पर भी आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जो इन दिनों चुनावी प्रचार कर रहे थे, आज पटना पहुंचे, कोई उनके प्रचार का असर नजर आ रहा है क्या? बिहार में ये प्रचार का असर राहुल गांधी के लिए ये तो संभव ही नहीं है। राहुल गांधी जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए हैं, उन सारे सीटों पर या तो कांग्रेस की या फिर विपक्षी गठबंधन की जो सीटें हैं, वो सारे पर हार होगी। जैसे ये पालीगंज पहुंचे, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, ये दो सीटें वहां पर है, और जिसमें ये पालीगंज में जो इनका मंच टूटा वो तो बाद की बात है। लेकिन पहले प्रचार के लिए जहां पर गए हैं मीसा भारती के प्रचार के लिए, वो सीट 2 बार से मीसा भारती हार रही है। ये तीसरी बार भी हारेगी, क्योंकि वहां पर रामकृपाल यादव पहले आरजेडी के ही नेता रहा करते थे। इन लोगों ने क्या किया कि जब लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब अपनी बेटी को भी सेट करना है, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक सुरक्षित सीट दी, और उसमें लगा कि अब इस सीट पर मीसा भारती को खड़ा करना चाहिए। उसी के कारण रामकृपाल यादव का विवाद हुआ और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। लगातार 2 बार से चुनाव वहां जीत रहे हैं, और इस बार तो और संभावना कम हो गई है, क्योंकि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से गठबंधन का कोई फायदा आरजेडी को है नहीं। आरजेडी तो सिर्फ ये सोचती है, या लालू प्रसाद यादव ये सोचते हैं कि अगर हमको केंद्र में किसी भी पार्टी के साथ जुड़े रहने का फायदा दिखता है, तो किसी पार्टी के साथ जुड़े रहने का मतलब है कांग्रेस ही वो पार्टी है जिससे हम जुड़ सकते हैं। अगर दूसरे गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर तो वो आसपास भी नहीं फटक सकते, क्योंकि बिहार में उनका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम है, और मोदी के साथ आते ही उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खुल जाएगी उनकी। इसलिए वो कांग्रेस को अपने साथ साथ रखते हैं, क्योंकि बिहार में कोई असर कांग्रेस का नहीं होगा इनके साथ गठबंधन का। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, पूरे बिहार में राहुल गांधी को आज भी एक नया तमगा दिया गया है, और वो है कि राहुल गांधी जहां गए वहां हार सुनिश्चित हो जाती है। पनौती शब्द का उपयोग तो राहुल गांधी ने ही किया था, और इसलिए अब इनके साथ, नाम के साथ पनौती शब्द जुड़ रहा है। जहां तक पटना साहिब की बात है, वहां पर तो इन लोगों ने कई बार जोड़ लगा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी में जब शत्रुघ्न सिन्हा थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी वहां से चुनाव जीते। शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। फिर इन लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया, और लगा कि नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा तो यहाँ से भाई सेलिब्रिटी हैं, बिहारी बाबू कहलाते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। रविशंकर प्रसाद उनको हरा चुके हैं, और इसके अलावा शेखर सुमन जैसे लोग वहां हार चुके हैं। अब तो इस बार मीरा कुमार के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको वहां के लोग जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, वो पहली बार चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो इनको भ्रमित किया जा रहा है कि यहां आपके आने से थोड़ी संभावना बढ़ेगी। लेकिन ये मीडिया में बाद में खबरें आएगी कि किन किन क्षेत्रों में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया और वहां पर
परिणाम के बाद देखने को मिल रहा है कि हर जगह पर कांग्रेस की या उनके सहयोगी पार्टियों की हार हुई। मतलब राहुल गांधी के चुनावी प्रचार का तो कोई असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं चुनावी प्रचार का बहाना बनाकर वो कोर्ट के सामने भी पेश नहीं हो रहे हैं। अमित शाह से जुड़े मानहानि के मामले में आज उनको पेश होना था, लेकिन अब अगली तारीख 7 तारीख मिल गई है, आज पेश नहीं हुए हैं, चुनाव प्रचार का बहाना बनाया है। अगली तारीख कैसे राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाई? देखिए, मुसीबत तो राहुल गांधी की आज ही दिख गई। ये जो लड़खड़ाहट है, ये जो भूकंप आया है पालीगंज में, ये किस बात का संकेत दे रहा है? पहला तो इनके साथ जो जुड़ा हुआ अब शब्द है पनौती। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने पनौती शब्द का उपयोग पीएम मोदी के लिए इनडायरेक्टली किया था, और अब राहुल गांधी उसी पनौती के शिकार बनते जा रहे हैं। आप मंच पर जाते हो, मंच पर भूकंप आ जाता है और मंच टूट जाता है, आप लड़खड़ाते हो, आपको संभालने के लिए मीसा भारती सामने है तो वो संभाल ली। आप हमेशा लड़खड़ाते रहे, राजनीति में भी आपको संभालने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसा अब तक इनको सोनिया गांधी के सहारे की जरूरत है। ये राजनीति में लॉन्च हुए, रिलॉन्च हुए, हमेशा सोनिया गांधी ही इन्हें संभालती रही लड़खड़ाने से। और जब ये चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो भी एक तरफ सोनिया, एक तरफ प्रियंका, ये दोनों मिलकर राहुल गांधी को सीधे खड़े रहने के लिए लगभग मजबूर कर रहे थे, क्योंकि ये सीधे खड़े ही नहीं हो सकते, ये एक विजन के तहत आगे नहीं बढ़ सकते, इनको हमेशा आसपास में सहारे की जरूरत पड़ती है। एक टीम चाहिए जो किसी तरीके से इनकी नैया को पार लगा सके। 2014 के बाद से जैसे ही धीरे धीरे ये सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी को सहारा देना कम किया, ये अमेठी से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से अब मां बेटी दोनों मिलकर राहुल गांधी को पुश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने फिर प्रियंका वाड्रा को इनके पीछे लगाया कि देखो भाई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है 2019 में किसी तरीके से इस लड़खड़ाते हुए राहुल गांधी को सहारा दे दो। हुआ कुछ नहीं, वही नतीजा, ढाक के 3 पात। उसके बाद अब जो 7वें चरण के चुनाव से पहले ये राहुल गांधी का मंच हिला है, इसका मतलब है कि इनकी कुर्सी पहले ही हिल चुकी है। जो ये बार बार ये लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार तो इंडी अलायंस के, इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये लोग जो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका संकेत मिल गया कि पहले मंच गिरा है, अब आपके दिल्ली में जाने का सपना गिर जाएगा, टूट जाएगा। मंच के टूटते ही इनके सपने टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बड़ा संकेत है कि तुमने और तुम्हारे इस पूरे गैंग ने जिस तरीके का पाप भगवान श्री राम के खिलाफ अभियान चलाकर किया, राम मंदिर के खिलाफ किया है, उसका नतीजा 2024 के चुनाव के 4 जून को परिणाम के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में झटका देना जरूरी है, ताकि तुम महसूस कर सको इस बात को कि अब इस चुनाव का परिणाम मेरे साथ नहीं आने वाला है। अब ये राजनीतिक झटकों के साथ कोर्ट में तो ये फंसे हुए ही हैं, क्योंकि पिछली बार ही जब राहुल गांधी वहां पर जाने से मना कर दिए तो कोर्ट के तरफ से एक समन भेजा गया, और उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी कि हम व्यस्तता के कारण वहां उपस्थित नहीं हो रहे हैं। फिर हाई कोर्ट ने इनके ऊपर 1000 का जुर्माना इस बात के लिए लगाया कि तुम कोर्ट को, जजों को बेवकूफ समझना छोड़ दो। तुमने 1 महीने का समय मांगा था कि भाई ये जो मामला चल रहा है अमित शाह का, उसमें सुनवाई से हमें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से मना किया जाए, और फिर 1 महीने के लिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी कि नहीं, राहुल गांधी अभी पेश नहीं होंगे, इसके लिए सुनवाई आगे करोगे तो पहले हाई कोर्ट में यह बता दें कि हम अगर कब पेश होने की स्थिति में हैं और बॉन्ड पर साइन कर दें। लेकिन राहुल गांधी ने 1 महीने के समय को 3 महीने तक खींच लिया। अब जिस तरीके से रिलक्टेंसी दिखाया राहुल गांधी ने, उससे जज इतने नाराज हुए कि सांकेतिक तौर पर 1000 का जुर्माना लगाया, और उसके बाद ये कह दिया अब सुनवाई वहीं चलेगी, अब हाई कोर्ट में आने की जरूरत मत करना, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो इन मामलों में कोर्ट को किसी तरीके से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मामला आया और उसके बाद हमने उस पर स्टे ले लिया और फिर भूल गए।
कि उसके बाद हमें कब जाना है, कोर्ट में आगे प्रोसीडिंग कैसे होगी। यही मामला यहां पर चल रहा है कि बार बार आप रोक नहीं सकते। अभी तो चुनाव की व्यस्तता की बात है, लेकिन 4 जून के बाद कौन सी व्यस्तता आपके पास होगी। तो 7 जून को तो लगभग ये अरेस्ट वारंट है राहुल गांधी के लिए कि आप आओ, स्टेटमेंट दर्ज करो, हिरासत में रह के रहो। क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी 2-3 बार जाने से मना किए थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जा रहे थे, तो उस समय भी मजबूरन राहुल गांधी को पेश होना पड़ा था और लगभग 45 मिनट तक इन्हें पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ा था कि यह व्यक्ति धूर्त है, धोखेबाज है, ये कभी भी कोर्ट को बरगला सकता है। इसलिए इस बार जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जो ज्यादा समय नहीं देता है, जिसको स्पीडी ट्रायल के लिए ही बनाया गया है, वो कोर्ट जो 4 दिन 5 दिन बहुत होता है मुश्किल से तो 15 दिन का समय देता है, वो तेजी से इस मुकदमे की सुनवाई करेगा। उस तरफ से जो अमित शाह के खिलाफ इन्होंने बोला था, जिसके सारे एविडेंस उनके गवाह इस मामले में गुजर चुके हैं, सबने गवाही दे दी है कि हमने राहुल गांधी को देखा था, बोलते हुए सुना था, टीवी पर देखा, अखबारों में उसकी खबर पढ़ी। अब राहुल गांधी ये बताएं कि आपने जो टीवी पर जिस आपका लाइव फुटेज चल रहा था, उसमें आपने जो बोला है कि अमित शाह हत्यारा है और भारतीय जनता पार्टी एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इस बात को आप कैसे झुटला पाते हो। झुटलाने की कोशिश तो इन्होंने मोदी सर ने मामले में भी किया था, लेकिन परिणाम क्या निकला, 2 साल की सजा। तो इस मामले में भी अब सजा के लिए राहुल गांधी तैयार रहे। अगर इन सजाओं से बचना है तो फिर ये बोरिया बस्तर उठाएं और यहां से फिर जाकर इटली सेटल हो जाए। मतलब चुनाव के बाद बड़ा झटका लगना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी चुनाव प्रचार में बिजी हैं। आज पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र में राजद प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में वोट की अपील की। अपने पटना दौरे को लेकर ही यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट में आज वो पेश नहीं हुए। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कोर्ट में हाजिरी माफी का एप्लीकेशन देकर बताया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए आज वो पेश नहीं हो पाएंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए समय मांगा, जिस पर आज जज शुभम वर्मा ने राहुल के वकील की इस मांग को मानते हुए 7 जून को अगली सुनवाई तय कर दी है। पर जिस तरह से जल्द तारीख मिल रही है, ये मामला उतना गंभीर होता जा रहा है और राहुल गांधी का बचना उतना मुश्किल। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।